ये है मेरा न्यू ब्लॉग। हम सुबह का और शाम का तो हम डेली ही डालते हैं कि हम क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं और क्या काम करते हैं सुबह सुबह, जैसे पूजा वगैरह। तो आज हमने कहा चलो आज हम दोपहर का रूटीन डालते हैं, दोपहर का क्या करते हैं क्या नहीं। तो वैसे सुबह का हम कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाया था, बस थोड़ा बहुत ऐसे बना के बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया था। तो फिर ये दोपहर में बज रहा है 1 और यहाँ पे हम यहाँ पे सेब वगैरह काट रहे थे और बच्चे जो बेटी है उसको मैम आई थी कोचिंग पढ़ाने, तो वो दूसरे रूम में पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पे हमने बच्चों को सेब वगैरह काट के दे दिया था। फिर यहाँ पे हमने कहा चलो आज हम सब कुछ हटाते हैं, क्या जैसे बर्थडे वगैरह हुआ, एनिवर्सरी वगैरह हुआ तो सामान निकल जाता है और सामान भी ज़्यादा जैसे आ जाते हैं। बैलून पैकेट हो गया, डेकोरेट का कुछ सामान हो गए, कैंडल वगैरह हो गई, तो सारे सामान ऐसे रखे हुए थे। और दिवाली में कब से ये बोरी भर के रखी हुई थी पटाखे के, तो हमने कहा पटाखे भी रखे हुए हैं, ऐसे चेयर पे रखा हुआ है, रूम अच्छा नहीं लगता, तो चलो ये सब हम हटा देते हैं। और बेड भी खाली है तो बेड में डाल देते हैं। फिर बेड में हमने डाल दिया और ठंड आ गई है तो हमने कहा जो बच्चे नंगे पैर सारे पूरे घर में घूमते रहते हैं, चलो कालीन निकाल लेते हैं। तो हम आंगन वगैरह में कालीन बिछा देंगे तो बच्चे ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे ठंडे पैर से क्या सर्दी लग जाती है। वैसे भी मेरे छोटे बउआ को लूज मोशन होने लगा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है कि 10-10 मिनट में उसको लूज मोशन आ रही है। फिर यहाँ पे हमने कपड़े लगाए हुए थे धुलने के लिए, कपड़े वगैरह धुल गए थे। फिर यहाँ पे हम छत पे आ गए थे कपड़े फैलाने। हमने कहा चलो थोड़ी धूप भी ले लेते हैं। अब धूप क्या है 1-2 बजे 2:30 बजे तक रहती, नहीं तो 3 बजे के बाद धूप भी चली जाती है। फिर यहाँ पे ये गद्दा डाल दिए थे, कल सुबह ये डाले थे, ये गद्दा लेके आए थे। कहते क्या है अब जैसे गौरी के ब्लड निकला था तो ये सब चीज़ें गद्दे में लग जाती है। हमने इसमें मैट्रेस या कवर तो कुछ बिछा नहीं रखा है, तो इस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है और स्मेल करने लगता। तो हमने कहा इसको धूप में डाल देना, तो इन्होंने धूप में डाल के पानी से इसको धुल दिया था। फिर ये सूख गया था तो हम इसको नीचे ले आए थे आज। हमने कहा चलो इसको नीचे ले आते हैं, बेड पर डाल देते हैं। ऐसे क्या नींद नहीं आती है, जहाँ सोते रहो कहते नहीं है कि वहीं पे आदत रहती है। फिर हम वो बेड शीट वगैरह मतलब बिछा के ठीक कर दिया, गद्दा वगैरह डाल दिया। फिर यहाँ पे जो बेटा है वो दूध मांगने लगता, आते ही कहता है मम्मा दूध दे दो। हमने कहा ठीक है। देखो ये लोग बेड पे इतना फैला के रखे रहते हैं बैलून वगैरह की, क्या ही बताएं। अगर इन लोग को कुछ खाली जगह मिल जाए तो वो खाली नहीं रह सकता है, वहाँ पे भर देते हैं। कहीं फ्रिज से ये लेके, कभी फ्रिज से फल फूल, मतलब सब कुछ यहाँ पे बिखेरा पड़ा रहता है। जब हम आते इतना चिल्लाते हैं बच्चों को कि हम कहीं छोड़ के अगर चले जाएं, बस हम सब कुछ हटा के जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम आएंगे तो सब कुछ फैला मिलेगा। तो ये जो छोटा बेटा है इतना मतलब शैतानी करता है, उसको पता नहीं किस लिए बेटी को मार दिया। तो हमने कहा उसको तुम मारोगे हम तुमको मारेंगे, ऐसे नहीं मारा जाता है। फिर वहाँ पे हमने दूसरा ब्लैंकेट निकाल दिया था। हमने कहा चलो ब्लैंकेट गंदा हो गया था, कहते नहीं 1-1 महीने में फिर भी मन नहीं लगता है, तो हमने ये ब्लैंकेट धुलने को डाल दिया था और दूसरा ब्लैंकेट निकाल लिया। वैसे अभी ज़्यादा ठंड तो है नहीं, तो मोटा ब्लैंकेट अभी इतना नहीं ज़रूरत पड़ती है, पतला ही ब्लैंकेट में हो जाता है। वैसे तो कभी कभी गर्मी लगती है कि पंखा ऑन करना पड़ता है। फिर यहाँ पे बच्चे कहने लगे मम्मा मुझे खरबूजा खाना है, तो ये तो होता ही है, माँ का काम ही है कि काम करते करते बच्चों का भी ध्यान दिया जाए, नहीं तो क्या है बच्चे भी भूखे पड़े रहते हैं। हमारा तो आज मतलब ऐसे सारा दिन निकलते जा रहा था, हम तो टाइम ही देख रहे थे, काम करते जा रहे थे और टाइम देखते ही जा रहे थे कि टाइम होते जा रहा है, अभी हम कुछ खाए नहीं हैं। वैसे हम कुछ खाए नहीं थे, वैसे तो हमारा खाना पीना 3 बजे या 4 बजे होता है, लेकिन आज कहते नहीं है कि जब काम में लग जाओ तो पहले ये लगता है चलो काम कर लें। फिर बच्चों के साथ साथ हमने कहा चलो थोड़ा बहुत हम भी खाते रहें, नहीं तो ऐसे क्या भूखे रह जाएंगे और रात कब हो जाएगी शाम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर बच्चों को खिला दिया खरबूजा वगैरह, मैंने थोड़ा सा केक वगैरह खाया। फिर यहाँ पे बेड पे थोड़ा सा सामान वगैरह क्या है, बच्चे जैसे क्ले है ये सब डाल देते हैं। वैसे तो हम इसमें कुछ भी नहीं रखते हैं, सिर्फ टॉयज रखते हैं या ब्लैंकेट रख देते हैं बच्चों के छोटे मोटे, कि बच्चे आसानी से पा सकें। फिर यहाँ पे देखा तो दवा पड़ी थी, तो हमने कहा ये जो दवा पिलाओ, तो जल्दबाजी में क्या होता है कभी कभी इसमें डाल दो, तो हमने कहा चलो इसको निकाल लेते हैं। ये हर हफ्ते या हम 7-8 दिन में इसको चेक करते रहते हैं कि कहीं इसमें हमने फालतू का सामान तो नहीं डाल दिया। अगर महीने भर हो गए तब तो ये गंदा ही हो जाएगा। फिर इसमें जैसे ये स्कर्ट वगैरह है बच्चे नहीं पहनते, तो हमने कहा चलो ये सब हटा देते हैं, थोड़ा बहुत सामान ये सब हम हटा के बाहर रख देंगे, कूड़े वाले अंकल आ जाएंगे तो वो ले जाएंगे। फिर इधर हमने बेड क्लीन किया। फिर इधर आ गए थे मंदिर वाले रूम में, जहाँ पे सारे सामान रखते हैं घर गृहस्थी के, सर्फ साबुन शैम्पू वगैरह। तो ये भी चेक करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं। कभी कभी क्या रहता है ना चेक करो ना साफ करो, तो वो चीज़ रहती है और ऐसा लगता है ख़त्म हो गया है, अब हम चलो लाते हैं। फिर यहाँ पे आज हमने चेक कर लिया, हमने कहा ये चेक कर लूँगी और अलमारियाँ क्या है खाली कर दूँगी, तभी तो सामान लेके आऊँगी, नहीं तो सामान मैं रखूँगी कहाँ, जब तक खाली नहीं होगी तब तक रखूँगी कहाँ।
फिर वो सब मैंने सेट कर दिया अच्छे से, और कुछ सामान हमने निकाल लिया घर के लिए यूज करने के लिए, जो कि स्कूल में भी जो हम अपनी बेटी को सिल्वर फॉइल पेपर में करके देते हैं, रैप करके चिल्ला, तो उस वहाँ पे भी मना कर दिया गया कि आप बटर पेपर यूज़ किया कीजिए। वैसे बटर पेपर यूज़ करते हैं, है बटर पेपर, लेकिन हम कहते नहीं है थोड़ी सी आलस लग जाते कौन निकाली ये वो, तो वही चीज़ है। हमने कहा चलो सिल्वर फॉइल ख़त्म हो जाएगा फिर हम बटर पेपर निकालेंगे। फिर आज वो साफ़ कर ही रहे थे सेट, तो हमने कहा चलो बटर पेपर निकाल लेते। फिर हमने बटर पेपर वगैरह निकाल लिया, गर्म केतली निकाल ली, जो कि ठंड आ गई तो बेटे को हम ठंडा दूध ही दे देते हैं रात में जब मांगता है, या किचन में जाके गर्म करना पड़ता है, तो केतली निकाल ली। फिर यहाँ पे कबर्ड वगैरह सब साफ़ हो गया, बेडशीट वगैरह है एक कबर्ड में लगते हैं। यहाँ पे क्या है फालतू ही सामान रखते हैं, जैसे घर गृहस्थी का हो गया, यही सब सामान रखते हैं। फिर बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया, डिब्बे डिब्बी अपना जो किचन में यूज नहीं होता सब यहाँ कबर्ड में रख देते हैं। ये समझिए एक स्टोर रूम टाइप का है, तो हम इसको स्टोर रूम बना रखे हैं। तो इसमें से साफ़ करके झाड़ू लगा दिया। कहते नहीं जब डस्टिंग वगैरह करो तब तो झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, भले सुबह झाड़ू पोछा हुआ रहे। फिर यहाँ पे गैस आ जाते हैं। चींटियाँ क्या है, यहाँ पे चींटियाँ लगने लगी थी, उड़ने वाली चींटियाँ, और लाल चींटियाँ इतनी लग रही थी कि मेरी इतने काट ली थी कि हमको गुस्सा आ रही थी कि अब हम किचन में जाएंगे ही नहीं। फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से इन्होंने काला हिट मार दिया था, तो सारी चींटियाँ क्या है मर गई थी। फिर हम लोग यही सोच रहे थे कि भगाया कैसे जाए, फिर इन्होंने काला हिट मार दिया था, सारी चींटियाँ मर गई थी। फिर इन्होंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, ये चले गए थे सब, और हम यहाँ पे आके साफ़ वगैरह कर लिया, जो कि मेरी बेटी भी उसी में लगी है कबर्ड साफ़ करने में। वो कहती है मम्मा मैं भी साफ़ करूँगी, तो वो नीचे साफ़ करती है। फिर इधर किचन वगैरह की सफाई करके इधर आ गए दूसरे रूम में। हमने कहा चलो अब कबर्ड भी ठीक कर लेते हैं। क्या है कपड़े इतने हो जाते हैं ठंडी या गर्मी के कि समझ में नहीं आते हैं फोल्ड करके कैसे रखूं कैसे ना रखूं, तो जगह ही नहीं रहता। हमने कहा चलो कुछ कपड़े हम छाट देते हैं। फिर कुछ कपड़े हमने छाट दिया था, कबर्ड वगैरह लगा के टेबल वगैरह साफ़ करके वो भी रूम साफ़ हो गया। फिर इधर आ गई थी खिचड़ी, जो कि मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मुझे खिचड़ी खाना है, गरम गरम खाना है। तो हमने कहा चलो ऐसे लगे हाथ हम खिचड़ी ही बना देते हैं। फिर यहाँ पे खिचड़ी रख दिया पकने के लिए, और साथ में हमने कहा अब खिचड़ी है तो खिचड़ी तो बच्चे तो ऐसे भी खा लेंगे, थोड़ा बहुत हम भी खाएंगे। हम ऐसे खिचड़ी नहीं प्लेन खा सकते, जब तक हमें खिचड़ी के साथ रायता ना हो, चटनी ना हो, या ऐसा कुछ हो तभी हम खाते हैं। तो फिर हमने चॉपर में ही ऐसे चटनी पीस ली। हमने कहा चलो चटनी क्या है, ये तो कल भी काम आ सकती है। चटनी कहते नहीं, अगर थोड़ी ज़्यादा भी बना लो तो हर चीज़ के काम आती है, और खाने के साथ चटनी वगैरह ना हो तो नहीं। अगर हमने खाना बनाया तो हम चटनी ज़रूर बनाएंगे, चटनी या सैलेड, तो ये हमारी आदत है। फिर यहाँ पे कोई आ गया था देखने, हम देखने चले गए। यहाँ पे खिचड़ी रेडी हो गई, यहाँ पे बच्चे अपनी खिचड़ी वगैरह रेडी करके हमने दे दिया, और जो कि हमने बेड वगैरह भी साफ़ किया था वो हमने और भी कैप्चर नहीं किया, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, लंबी वीडियो हो जाती है। सारे रूम वैसे साफ़ हम कर चुके थे, झाड़ू वगैरह लगा चुके थे। यहाँ पे फिर बच्चों को आ गए थे खिचड़ी खिलाना, और उधर मशीन में क्या है ब्लैंकेट भी धुल गया था। फिर ब्लैंकेट देखने चले गए, ब्लैंकेट भी ड्राई हो गया। हमने कहा चलो इसको फैला देते हैं, और हम ऊपर इसलिए नहीं फैलाने गए क्योंकि शाम हो गई थी। हमने कहा चलो पंखे में अभी फैला देते हैं, फिर ऊपर हम जाएंगे कल सुबह, इसलिए फिर आगे किचन में साफ़ करने। और हमारी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।